हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वीटी भाटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस जो पढ़ा रही थी उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ाऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। देन स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। जो प्लांट्स हैं हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि प्लांट्स जो लेते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो उनके लीव्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी अपने लिए खाना बनाना होता है। The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। जो प्लांट्स को अपनी बॉडी को मतलब प्लांट्स की बॉडी को बिल्ड करने के लिए बाकी रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी अलग से लिए जाते हैं। फॉर प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं, उनका नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स क्या है? प्लांट्स के लिए सॉइल है, मतलब मिट्टी है, जिससे उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बाकी मिनरल्स मिलते हैं। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots। जो इन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है? उस पार्ट से होता है जो सॉइल से कनेक्ट होती है, जैसे कि रूट्स, जड़, क्योंकि जड़ ही होती है ना मिट्टी के अंदर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग और कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, अगर जो डिस्टेंस है जिसके अंदर सॉइल है और क्लोरोफिल है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए क्या होगा, जो एनर्जी और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो तो ईजिली पहुंच जाएंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। बट इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ बिकम लार्ज, लेकिन ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा बड़ा हो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, अगर बॉडी डिज़ाइन मतलब प्लांट की अलग है तो डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होगा जिससे कि रॉ मटेरियल रूट से लीव्स में पहुँच जाए, लीव्स में बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में पहुँच जाए, उसका डिफ्यूजन काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, किसका? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिससे कि रूट से जितने भी मिनरल्स वगैरह लिए हैं वो सारे प्लांट के हर एक पार्ट को मिल जाए। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। एनर्जी है डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी भी डिफर करती हैं कि किसी को किस तरीके की एनर्जी चाहिए, किसी को किस तरीके की एनर्जी चाहिए। प्लांट्स डू नॉट मूव, हमें पता है प्लांट्स मूव तो नहीं करते हैं। एंड प्लांट बॉडीज़ हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। और प्लांट्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, इसलिए प्लांट्स क्या है, एनर्जी नीड्स कम होती हैं। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसलिए वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, मतलब ये जो चाहिए हमें ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस जब होगी तब, जैसे टॉल ट्रीज़ ज़्यादा हैं तब ये काम नहीं आएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। यही लिखा हुआ, द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज़। तो ज़्यादा बड़े पेड़ होंगे तो उसके लिए एनर्जी पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशेंट नहीं होगा। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स। जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो लीव्स में जो एनर्जी स्टोर होती है और जो रॉ मटेरियल होती हैं वो रूट से ले लेते हैं। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। जो खाना बनाता है प्लांट और जो मतलब मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को जो सॉइल से लेता है उसको पहुंचाता है प्लांट के हर एक पार्ट में। उसके अलावा जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स। जो प्लांट्स में फ्लोएम ने खाना बनाया है, फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाया है उसको वो दूसरे बॉडी पार्ट में मतलब प्लांट के बॉडी पार्ट में पहुंचा देता है। कौन पहुंचा देता है? फ्लोएम पहुंचा देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं रूट्स के। स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड। जो स्टेम्स और लीव्स होते हैं जाइलम में, जाइलम के टिश्यूज़ में वो स्टेम्स और लीव्स कनेक्ट होते हैं जिससे कि ये कंटिन्यूस सिस्टम बन जाए। इसलिए जिससे कि वाटर प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच जाए। वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एट द रूट्स में जो सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, जो सेल्स सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में होती है वो क्या करते हैं, आयंस ले लेते हैं एक्टिवली। उससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल।
जो वो आयंस ले लेते हैं, इसी के डिफरेंस में जो कंसनट्रेशन होती है इसमें डिफरेंस आ जाता है रूट्स की कंसनट्रेशन में और सॉइल की कंसनट्रेशन में। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इसलिए क्या करता है, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए वाटर क्या करता है, रूट से सॉइल में आ जाता है, सॉइल से रूट में आ जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। इसका हम कह सकते हैं कि मूवमेंट होता है वाटर का रूट जाइलम में, जिससे क्या बनता है, कॉलम ऑफ वाटर बनता है। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लांट है, तो यहाँ पर रूट्स हैं, तो ये कॉलम बन गया वाटर का, जिससे कि पानी क्या है, ऊपर की तरफ चला गया प्लांट के हर एक पार्ट में। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights। ये जो प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि ये पानी ऊपर पहुंच जाता है प्लांट के पार्ट में, तो ये जो लिखा हुआ है, दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। ये प्रेशर इनफ होता है कि पानी ऊपर पहुंचा दे, लेकिन प्लांट्स यूज़ अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। जो प्लांट है एक दूसरी स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं जिससे कि पानी जो है ऊपर पहुंच जाए प्लांट की बॉडी में जाइलम के थ्रू। प्लांट्स हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। प्लांट के पास सप्लाई ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है। द वाटर विच इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, वाटर स्टोमेटा के थ्रू भी लॉस होता है, वो रिप्लेस हो जाता है कहाँ से, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। कहाँ से रिप्लेस हो जाता है, जो लीफ में जाइलम वेसल्स होते हैं वहाँ से वो वाटर रिप्लेस हो जाता है। इन फैक्ट एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ, जो लीफ की सेल्स होती हैं वहाँ से भी इवेपोरेशन हो जाता है। उससे क्या कहता है, सक्शन पुल होता है, सक्शन क्रिएट होता है जो पानी को रूट से ऊपर की तरफ पहुँचा देता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो पानी का लॉस होता है वेपर के रूप में, कहाँ से, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल मतलब ऊपर की तरफ जो प्लांट का पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में और ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होती है वाटर की उसमें। एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट, और जो मिनरल्स डिजॉल्व हैं फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। कहने का मतलब ये है, जो ट्रांसपिरेशन है वो एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट की, जो अपवर्ड मूवमेंट कराने के लिए वाटर के मिनरल्स जो कि डिजॉल्व है किसके अंदर, रूट के अंदर, उसको लीव्स तक पहुंचाने के लिए। बाकी ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। जो रूट प्रेशर का इफेक्ट होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो नाइट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन के दौरान जब स्टोमेटा खुला रहता है तो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तब तो ट्रांसपिरेशन पुल ही काम करता है कि जाइलम के थ्रू वाटर का मूवमेंट करा सके। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड का और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मैंने बताया था कि वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम का होता है, बाकी जो फूड और अदर सब्सटेंस के लिए फ्लोएम का यूज़ होता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट्स particularly photosynthesis are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। कहने का मतलब ये है, जो प्लांट्स में जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे कि हुई, तो जो खाना बनाया लीव्स ने वो बाकी दूसरे प्लांट में भी पहुंचा देगा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो फोटोसिंथेसिस का सॉल्युबल प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और ये कहाँ पर होता है, वेस्कुलर टिश्यू के पार्ट्स में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को छोड़ के जो फ्लोएम है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड और बाकी सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। ये जो सब्सटेंस है इनको कहाँ भी डिलीवर किया जाता है, जो रूट्स के, फ्रूट्स के और सीड्स के, ग्रोइंग ऑर्गन्स के स्टोरेज ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पर भी इसको स्टोर किया जाता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो फूड का ट्रांसलोकेशन और बाकी सब्सटेंस का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कहाँ होता है, सीव ट्यूब्स में होता है। किसकी हेल्प से होता है, एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है, वो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस दोनों में होता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, जो हम सिंपल फिजिकल फोर्सेस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है, एनर्जी का यूज़ करके।
मतलब जाइलम के लिए तो सिंपल फिजिकल फोर्स काम आ जाएंगी, लेकिन जब फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए अच्छी खासी। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। जो सुक्रोज जो मटेरियल होता है वो फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है, किसका यूज़ करके? एटीपी से एनर्जी का यूज़ करके। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। इससे क्या होता है, जो टिश्यू के अंदर है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि वाटर इजीली मूव कर सकें। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। ये जो प्रेशर है मटेरियल को फ्लोएम के अंदर मूव करता है जहाँ पर कम प्रेशर है वहाँ पर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। ये फ्लोएम को अलाउ करता है कि मटेरियल को मूव कर सके प्लांट के नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन द स्प्रिंग के दौरान शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू। जो शुगर स्टोर होती है रूट और स्टेम के टिश्यू में वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स। वो बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। जिसको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को क्या है ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ऑर्गेनिज्म कैन गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गैसियस वेस्ट उसको निकालना पड़ता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान जनरेट हुआ है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। बाकी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होता है जिसको हमें रिमूव करना होता है। ये डायग्राम दे रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन बींग्स में। अब ये क्या है, लेफ्ट रीनल आर्टरी है, ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रीनल वेन, एओर्टा, लेफ्ट यूरेटर, वीना कावा, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में यूरेथ्रा। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में बने उनको निकालने में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे वेस्ट को रिमूव करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। बॉडी सरफेस से जो पानी होता है बगल से पानी में बैठे हुए हैं या पानी में है, तो जो बॉडी सरफेस से अटैच है पानी उसमें मतलब उसको वेस्ट को निकाल देते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशलिस्ट ऑर्गन्स होते हैं इसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी होती है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमन। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? एब्डोमन में होती है। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों तरफ होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी में वो कहाँ पहुँच जाता है? पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर से पास होते होते यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है। कब तक स्टोर हो जाता है? जब तक कि उसे यूरेथ्रा के थ्रू निकाल ना दिया जाए। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन का पर्पस क्या है बनने का? जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से बाहर निकल सके। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द ब्लड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है ब्लड से इन द लंग्स में जाते कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, ऑक्सीजन ले लेता है। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया और यूरिक एसिड वो ब्लड में से रिमूव कर दिए जाते हैं किडनी की हेल्प से। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है ट्यूब जैसा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कैपिलरीज और ये ब्रांच है किसकी? रेनल वेन की। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। जो किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है लंग्स की तरह क्या होती है? एक मतलब एक गुच्छा होता है बहुत ही पतली पतली ब्लड कैपिलरीज का। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ ए कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। जो कैपिलरी का क्लस्टर होता है किडनी के अंदर वो किससे जुड़ा होता है? कप शेप्ड बोमन कैप्सूल होता है, कप शेप्ड एंड होते हैं इसकी, कॉइल्ड होता है वो भी बोमन कैप्सूल, जो क्या करता है? फिल्ट्रेट को
कलेक्ट करता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। हर एक किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट बहुत नंबर में होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो एक साथ क्लोजली पैक होते हैं। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो स्टार्टिंग के फिल्ट्रेट में, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और बहुत सारा अमाउंट में वाटर, वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है जैसे ही यूरिन उस ट्यूब के थ्रू पहुंचता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड, जो पानी रीअब्जॉर्ब होता है, डिपेंड करता है ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, कि पानी कितना ज़्यादा है बॉडी के अंदर, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना डिजॉल्व वेस्ट है जिसको बॉडी से एक्सक्रीट करना है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, जो यूरिन बनता है इन हर एक किडनी में, इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, पहले हो जाता है एक लॉन्ग ट्यूब में, यूरेटर में, उसके बाद वो जो यूरेटर में पहुंच जाता है, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जिससे वो मतलब किडनी जो है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जो है स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, कब तक? अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक कि जो ब्लैडर हमारा भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, तब तक उसमें मतलब ये नहीं होगा, अर्ज नहीं होगी कि पास आउट करना है यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू, तब तक यूरिन स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर मस्कुलर होता है, इसलिए ये नर्वस कंट्रोल होता है, नर्वस के कंट्रोल में होता है, न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में होता है, इसलिए हम कंट्रोल कर सकते हैं यूरिनेशन, मतलब टॉयलेट करने की अर्ज जो होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब है आर्टिफिशियल किडनी, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, हमें पता है किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सर्वाइवल के लिए। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनी। कुछ फैक्टर जैसे कि इन्फेक्शन हो गया किडनी में, या फिर कुछ चोट लग गई, या ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो जो कि किडनी की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाएगी जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, इससे क्या होगा, जब किडनी से ऐसा काम नहीं करेगी तो बॉडी में पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और जिससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए किडनी फेलियर के केस में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस, आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है ब्लड से, किसके थ्रू? डायलिसिस के थ्रू। अभी डायलिसिस की प्रोसेस दे रखी है, डायलिसिस की प्रोसेस ये लाइन है फ्रॉम apparatus टू वेन, ये लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ये ट्यूबिंग मेड अप ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, और ये क्या है? यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन है, जिसके अंदर क्या है? यूरिया और एक्सेस सॉल्ट है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ट्यूब्स बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर क्या है? एक सेमी परमेबल लाइनिंग होती है, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, जो कि एक टैंक के अंदर होता है जिसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड भी होता है, जैसे कि दिख रहा है आपको, इसकी बात कर रही हूँ मैं। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के थ्रू ही होता है, ब्लड के जैसा ही होता है, बस इसमें एक्सेप्शन है कि इस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट हमें बॉडी में चाहिए भी नहीं। द पेशेंट्स ब्लड इज़ पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स, जो पेशेंट का ब्लड है वो इस ट्यूब्स के थ्रू पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पासेज, इस पैसेज के दौरान द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू उस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर जाते हैं। द प्यूरिफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, तो ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो फिर बाकी वापस वो पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का फंक्शन जैसा ही है, बट इट इज़ डिफरेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी एडल्ट के अंदर द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर डेली, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है किडनी में वो डेली का कितना होता है? 180 लीटर होता है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ ओनली अ लीटर और 2 अ डे, लेकिन जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो तो ओनली 1 से 2 लीटर होता है, बिकॉज जो बचा हुआ होता है फिल्ट्रेट वो किडनी ट्यूबल्स के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? ऑर्गन डोनेशन इज़ अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू ए पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, किसी इंसान का कोई ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है तो उसको अपना ऑर्गन डोनेट कर देना, वो ऑर्गन डोनेशन होता है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली, जो ऑर्गन को डोनेट करते हैं उसके लिए कंसेंट चाहिए होता है डोनर का, और उसकी फैमिली का भी कंसेंट चाहिए होता है कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है।
एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। किसी की कोई भी एज हो और कोई भी जेंडर हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, वो ऑर्गन और टिश्यू का डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो कॉमन सी बात है, पर्सन की लाइफ चेंज हो जाएगी, जिसको दिक्कत है किसी के ऑर्गन, अपने ऑर्गन में। ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ऑर्गन लेगा, मतलब जो रेसिपिएंट होगा, जो रिसीव करेगा, उसकी ऑर्गन कोई भी डैमेज हो गया है या फिर उसमें कोई डिजीज़ या इंजरी हो गई है, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसमें ऑर्गन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है डोनर से और उसको रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन क्या किस किस के होते हैं? कॉर्निया के, किडनी के, हार्ट के, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन और बोन मैरो के। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड। कई सारे ऑर्गन्स और टिश्यू का डोनेशन तभी हो सकता है जब डोनर मर गया हो और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो कि उस इंसान को ब्रेन डेड है। लेकिन कुछ ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर, पार्ट ऑफ लीवर और लंग और टिश्यूज़ को डोनेट किया जा सकता है जब डोनर जिंदा हो। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स से कंपैरिजन में प्लांट्स डिफरेंट स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू दौरान उन्होंने प्रोड्यूस किया था। प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और जो उनके अंदर एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो निकाल देते हैं। फॉर अदर वेस्टेज, बाकी वेस्ट के लिए प्लांट यूज़ द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। उनके अंदर बहुत सारे टिश्यू तो डेड सेल्स के बने होते हैं। एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स, और बहुत सारे वो लीव्स के थ्रू भी वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। प्लांट्स का बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट तो सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट उनके अंदर भी स्टोर हो सकता है, मतलब ऐसे भी पॉसिबल है कि जो पत्तियाँ गिर गई है उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। बाकी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है रेजिन और गम्स के जैसे कि ओल्ड जाइलम में होता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स मतलब वेस्ट सब्सटेंस को ऐसे भी एक्सक्रीट करते हैं जो उनके आसपास सॉइल होती है उसके अंदर भी एक्सक्रीट कर देते हैं। तो आज ख़त्म हुआ हमारा ये चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।